जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे पहले हम अपने 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हमारा ये 18वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसमें रीजनिंग पोर्शन से देखे जाए तो 55-56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका एक बहुत ही अच्छा वेटेज हो जाता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे से चलते हैं आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पर कौन कौन चैप्टर से और किस किस लेवल के प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इजी, टफ और मॉडरेट लेवल में से किस किस यहाँ पर लेवल के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिस में जो चैप्टर दिए रखे होते हैं उनका इकट्ठा हमें रिवीजन हो जाता है। तो चलते हैं सीधे से हम प्रश्न नंबर यहाँ पर 95 दे रखा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि राम अपने घर से पूर्व की ओर गया, कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। मतलब ये जो प्रश्न दिया रखा है ये आपका यहाँ पर दिशा से क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि राम अपने घर से पूर्व की ओर गया। साहब यहाँ से ये राम था और इसका घर पूर्व दिशा में था, ठीक। उसके बाद में कह रहा है कि इसके बाद में चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब ये दाईं ओर मुड़ा है, इस साइड में मुड़ा है, ठीक। फिर कह रहा है कि फिर वह चलने के बाद में अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका बायां कहाँ पे, ये इस साइड में है, इसका बायां तो ये इस साइड में गया। फिर आगे कह रहे हैं अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये इसकी दिशा कौन सी दिशा है, ये दिशा है इसकी पूर्व दिशा। अब ये जा रहा है अपने घर से पूर्व दिशा, इसका मतलब ऑप्शन बी है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहाँ पर डाइस से प्रश्न यहाँ पर दिया रखा है। कह रहे हैं कि एक पासे की दो स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, जब एक शीर्ष पर होता है तो कौन सा यहाँ पर संख्या तली पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे। देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 नंबर कॉमन मिल रहा है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और घड़ी की दिशा की तरफ से इसे घुमा देंगे। तो 2 के बाद में 1 के बाद में यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद में 6 के बाद में यहाँ पर 3, ठीक। इसके बाद में क्या हुआ है, 1 का विपरीत पूछा गया। तो 1 का विपरीत कितना होगा, 1 का विपरीत देखिए 6 दिख रहा है। तो 6 कहाँ पर है, 6 है ऑप्शन नंबर सी और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं 97 से 98 प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर रिक्त स्थान है, वहाँ पर हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया रखा है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है इस सीरीज में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुणा तो यहाँ पर हो नहीं रही, क्योंकि जो नंबर हैं वो बहुत नज़दीक में दिए रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर कितना है, 257 है, ठीक है। 257 के बाद में 226 के बाद में 197 है दे रखा है। अब आगे यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो अगर इसका गैप निकाला जाए तो यहाँ पर गैप कितने का बनना है, 7 में से 6 निकाले 1 और 5 में से 2 निकाले 3, मतलब 31 का गैप आ रहा है यहाँ पर, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर गैप देखा जाए तो यहाँ पर 16 में से 7 निकालने 9 बचे और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर रह गया 1। अब यहाँ पर 11 होगा, 11 में से 9 निकाले 2 बचे, 29 आ गया। यहाँ पर 31 है, 29 है, तो आगे क्या आना चाहिए, आगे देखिए आना चाहिए यहाँ पर 27, ठीक है। और 27 इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 197 में से 27 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 170, जो कि हमारा आंसर है वो बी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। इस सीरीज़ में भी हमें बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर ये कितना आएगा। ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का है, 10 के बाद में 9 का आना चाहिए, 9 और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 81, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ये हमारा एकदम
सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। कह रहा है कि 99 से 100 तक नीचे विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। घर है तो यहाँ पर कमरा है, विश्व है तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ज़मीन होगी, सूर्य होगी, हवा होगी या राष्ट्र होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्र। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ADHM का संबंध जो ZWSN से है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर CFJO का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किस में हो सकता है। तो देखो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला देखा जाए तो यहाँ पर अपोजिट लेटर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि A का अपोजिट Z होता है, उसी प्रकार से C का अपोजिट X होना चाहिए। जब C का अपोजिट X होना चाहिए तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन बनेगा C, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और देखो, यहाँ पर कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो, ये 145 है, मतलब 144 के नज़दीक है। तो यहाँ पर जो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, 144 में प्लस 1 कर दिया है इन्होंने। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 195, और 195 कितने के नज़दीक होता है, 196 के नज़दीक होता है। 196 कितने का होता है, 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर -1 किया गया है यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर हम इसमें भी देखें तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 होता है। 4 का स्क्वायर करके यहाँ पर क्या कर दिया है इन्होंने, +1 कर दिया है। 4 चौक 16 + 17। अगर हम इसको भी देखें तो यहाँ पर 6 छंग 36 और -1 किया जाना चाहिए, तब इसका जो सेकंड में दे रखा उसी तरह से इसमें सेटिस्फाई होगा। 6 छंग 36 -1 35। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर 32, 22, 72, 22 और 33, 23 है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो, इन्होंने क्या किया है कि जो 3 है, 3 को डबल यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर क्या 3 लिख दिया है, बीच में 2 कर दिया गया है। ठीक, जैसे यहाँ पर 100, यहाँ पर 32, 22 यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर डबल 3 लिख के और 2 लिख के लास्ट में यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने 3। उसी प्रकार से अगर इसको हम देखें, इसका ये यहाँ पर लिखा है, तो इसका यहाँ पर अगर लिखा जाए तो 777 और यहाँ पर 2 और फिर 7 यहाँ पर ये लिखा जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, तो ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 103 नंबर प्रश्न है। इसको हम हल्का सा बड़ा करते हैं और देखेंगे इसमें क्या रहने वाला है। कह रहा है कि कथन है कि दार्शनिक पुरुष है, दार्शनिक पुरुष है, और आगे कह रहा है कि सुकरात दार्शनिक है। तो यहाँ पर कह रहा है सभी दार्शनिक पुरुष हैं। तो सभी दार्शनिक कौन है, पुरुष हैं। तो पुरुष के लिए पी से डिनोट कर दिया, सभी दार्शनिक पुरुष हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया। 1 मिनट, इसको पहले हटाएं थोड़ा सा, ये अब ठीक है। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि सभी दार्शनिक पुरुष हैं, तो सभी दार्शनिक पुरुष बना दिया है यहाँ पर, ये इस टाइप से सभी दार्शनिक पुरुष हैं। आगे कह रहा है कि सुकरात दार्शनिक है, सुकरात यहाँ पर, सुकरात इसमें आ जाएगा अंदर, ये दार्शनिक बना दिया है। आगे कह रहा है सुकरात पुरुष है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए सही है। आगे कह रहा है महिला दार्शनिक नहीं बन सकती हैं, तो भैया ये हमें नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा ए निकले आएगा, केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न भी हमारा दिशा से आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आदमी कार से 50 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। तो 50 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक किससे जा रहा है, कार से पूर्व की ओर गया है। आगे कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, यहाँ पर फिर कहाँ मुड़ा, ये दाएं मुड़ा है। ठीक, और कितना गया है, 30 किलोमीटर गया है। फिर कह रहे हैं पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर गया। अब पश्चिम कहाँ पर है इसका इस साइड में पश्चिम, और वो भी कितना गया, 10 किलोमीटर गया है। ठीक है,
आगे कह रहा है आरंभ स्थान से उसकी दूरी कितना। साहब आरंभ स्थान ये है, लास्ट दूरी ये है, ये हमें बताना है। तो ये हमारी ये कितनी दूरी हो जाएगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 4, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कितनी बची, 4 बची, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दूरी रह गई, ये इसकी दूरी रह गई 3, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम इसको रूट में कर देंगे, क्योंकि 40 तो ये है और 30 ये है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 50 थी, 10 यहाँ से काट ली तो यहाँ पर 40 बची, और यहाँ पर ये 30 है। अब क्या करेंगे, हम 40 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और इसका कितना 30 का स्क्वायर कर देंगे। अगर हम जीरो ना लगाएं, डायरेक्ट ही कर दें यहाँ पर, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 16 और 3 तियाँ 9, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 25, ठीक है। 25 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 25 का मतलब हो गया 5, ठीक। 5 का मतलब यहाँ पर 50 आना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए, और ये एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा जो प्रश्न दे रखा है वो सीरीज से प्रश्न आया हुआ है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 105, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला की खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले जो लेटर दिए रखे हैं इनकी हम टोटल काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। साहब कितने अक्षर हैं, यहाँ पर 16 अक्षर है। 16 का मतलब हो गया यहाँ पर 4 4 का। एक बार दोबारा से रिकाउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। 16 का मतलब होगा ये 4 4 पार्टों में डिवाइडेड हैं। तो 4 4 हम पार्ट में इसमें डिवाइड करेंगे। देखो 4 यहाँ तक हो गया इसका, उसके बाद में 4 यहाँ तक हो गया इसका, यहाँ तक, और आगे देखो 4 यहाँ तक हो गया इसका, ठीक, और 4 ही इसका यहाँ तक हो। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर हट रहा है थोड़ा सा, यहाँ से 3 और 1 4, 4 यहाँ तक हुआ, ठीक। आगे 2 और 2 4, 4 यहाँ तक हुआ, ठीक। आगे देखो 4 यहाँ तक हुआ और 4 ही यहाँ तक हुआ। अब इनमें देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है QST। टी के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो टी के बाद में यहाँ पर अगर R रखते हैं, क्योंकि R यहाँ पर है, टी के बाद में R यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम R रख के देखते हैं, हिंट्स थोड़ा सा मिल रहा है हमें। उसके बाद में S के बाद में यहाँ पर T रख के देखते हैं। Q के बाद में यहाँ पर S है तो S रख के देखते हैं, और यहाँ पर S से पहले क्या है, Q है, तो Q यहाँ पर रख के देखते हैं। कहने का मतलब जो हमारा सीरीज बन रही है वो यहाँ पर बन रही है R T S और Q बन रही है जाके। तो यहाँ पर कहाँ पर है, तो ये हमारा कहाँ बनना है, ये ऑप्शन हमारा सेकंड है, मतलब बी इसमें बनना है। तो ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ये देखिए रैंकिंग से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। कह रहे हैं कि सुनीता अनीता से लंबी है। जो सुनीता है यहाँ पर, सुनीता है वो अनीता से लंबी है, ठीक है, अनीता से लंबी हो गई। अब कह रहे हैं कि रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। यहाँ तक की अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके बारे में अभी हमें इनसे रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि यहाँ पर जो अनीता है वो चित्रा से छोटी है, जो अनीता है वो चित्रा से छोटी है, तो यहाँ पर चित्रा आएगी, ठीक है। लेकिन आगे और भी देखिए, यहाँ पर अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो यहाँ पर जो चित्रा है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। इससे भी लंबी, इससे भी लंबी, यही तो होगा, क्योंकि अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता चित्रा, क्या पूछा गया है दोबारा से, अनीता चित्रा से छोटी है, ठीक है, छोटी हो गई। आगे कहना है चित्रा सुनीता से लंबी है, ये भी लंबी भी हो गई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, अब ये वाली लाइन पढ़िए आप,
कि रीना चित्रा से लंबी है। जो रीना है वो चित्रा से लंबी है, तो रीना यहाँ पर आएगी। ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है लेकिन बानू से छोटी है, तो बानू है तो बानू ये इससे भी आगे आ गई। अब प्रश्न में कह रहा है कि तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है साहब अनीता, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाएं से चौथे स्थान पर है। रवि है साहब ये दाएं से कितना है, दाएं से यहाँ पर चौथे स्थान पर है। ठीक है, कौन, रवि, ये रवि हो गया। फिर आगे कह रहे हैं कि श्याम बाएं से दूसरे स्थान पर। जो श्याम है ये बाएं से कितना है, दूसरा स्थान है, तो श्याम का बाएं से दूसरा स्थान। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब वे आपस में अपना स्थान यहाँ पर बदल लेते हैं तो रवि दाएं से नौवा हो जाता है। साहब रवि है ये दाएं से कितना हो जाता है, नौवा हो जाता है, नौवा हो जाता है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं श्याम की बाएं ओर से क्या स्थिति है। अब श्याम की बाएं ओर से क्या स्थिति है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो 4 तक तो ये यहाँ पर है ही है, 4 तक तो ये यहाँ पर है ही है, और यहाँ से लेके ये 9 हो गया, तो 5 और बढ़ गया, 5 ये और 2 ये। ठीक है, तो कितना होगा, टोटल 7 हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 108 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर 108 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसका जब पहला बेटा हुआ, तब उस बेटे की आयु 7 वर्ष हुई। तब उसकी पत्नी 35 वर्ष की थी। उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो जो उसकी पत्नी है उनकी आयु कितनी थी, उनकी आयु थी साहब 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष थी, और इनका बच्चा कितने का था, ये बच्चा था कितने का, 7 का। इसके लिए इसमें से माइनस करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर बचाएगा 28। ठीक है, 28 बचा, ये इतने की पत्नी हो गई, और पति कितने का है, पति है यहाँ पर 32 का, यहाँ पर 32। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंट देखें तो कितने का डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है 4 का, जो कि अंतर ही ये यहाँ पर दर्शा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इनका जो अंतर है वो कितने का है, 4 वर्ष का अंतर दे रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। 109 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं कि पटना, दिल्ली, बिहार और भारत निम्नलिखित में से कौन से बेन आरेख के लिए यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो सकता है, व्यक्त हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो ये भारत है, भारत में तीनों चीज़ें आएंगी। भारत हो गया यहाँ पर, भारत के बाद में, और यहाँ पर जो पटना है वो कहाँ पर है, बिहार में है, तो पटना यहाँ पर, और इसके अंदर के बाहर क्या आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, और दिल्ली अलग है तो दिल्ली के लिए यह बनेगा। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन है वो ए ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। हम इसके लिए हल्का सा बड़ा करते हैं और देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है 110। कह रहे हैं कि यह मानते हुए कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। अब आगे इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इन्हीं में से इनमें एक कोई ऑप्शन ऐसा है जो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, हमें वही आंसर यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं। भैया ये तो बिल्कुल ही बात गलत है, दूसरी जगह भी तो रखी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। हाँ, ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन और भी देखेंगे आगे हम। अगला है कि कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं, और फिर ये कह रहा है कि पुस्तकालय केवल
पुस्तकों के लिए होती हैं, तो ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, कौन वैसा ही है जैसा हरा पीला लाल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनकी तरह इन 4 ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन हो सकता है। फूल है, कागज है, कपड़ा है। तो देखो इनमें सबसे अलग है वो कौन है, बैगन है, बैगनी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही, क्योंकि ये भी कलर के रंग हैं और ये भी कलर का ही रंग हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, 112 नंबर प्रश्न है और 112 नंबर भी ये क्या सीरीज से ही क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। तो अभी तक इसमें हमें दूसरा प्रश्न हमें देखने के लिए मिल चुका है और देखते हैं इनमें से इसके आंसर क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमने बताया था कि इस तरह के अगर प्रश्न हो तो सबसे पहले आप इनके लेटरों की काउंटिंग किया कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 15 अक्षर हैं। 15 का मतलब यहाँ पर 3-3 पार्टों में यहाँ पर डिवाइडेड होंगे। ठीक है, तो 3-3 के इसमें पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो अगर हम 3-3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड करें तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ तक हो गए। ठीक है, ये 3 यहाँ तक बन गए। आगे देखो 3 ये यहाँ तक मिल रहे हैं, फिर आगे देखो 3 यहाँ तक बन रहे हैं, आगे 3 यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, ये हमारा बन रहा है क्रम। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एम को रखें, क्योंकि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 एम से स्टार्ट है, 2 ए से स्टार्ट है। अगर हम एम से यहाँ पर रखे देखें तो देखो यहाँ पर एम डबल बी। ठीक है, आगे देखो एम डबल बी हो सकता है, एम डबल वी ये भी हो सकता है, एम होगा यहाँ पर एम डबल वी। अच्छा आगे देखिए यहाँ पर क्या है, एम डबल ए कर सकते हैं, एम डबल ए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सीरीज का क्रम बनना है वो क्या बनना है, एम बी बी एम डबल ए, एम बी बी एम डबल ए। तो ये बनना है, तो ए बी ए एम ये हमारा जाके बनना है। एम ए एम है, ए है, बी है, ए है और क्या है, एम है। तो ये हमारा कौन से नंबर पे है, ये हमारा ए एम ए बी ए एम। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। यहाँ पर देखो कह रहा है कि 13 नीचे दी गई यहाँ पर 13 नंबर 113 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर बताना है कि त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है। तो ये हम देखो अगर नॉर्मली इसमें काउंट करें तो नॉर्मली भी बहुत आसान से काउंट कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 तो हमें यही एकदम त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें और कहाँ कहाँ त्रिभुज देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 6 तो ये हो गए, उसके बाद में 7, ये देखो 7 ये वाला। ठीक, अगले 7 ये वाला 7, उसके बाद में 8 ये वाला। ठीक, 9 हो गया, फिर ये 9, उसके बाद में ये 10 यहाँ से लेके यहाँ तक। और भी कोई बनना है, बस यही 10 बनना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 114 नंबर है। देखो यहाँ पर ये और ये और ये तीनों आकृति खुली हुई हैं, लेकिन ऑप्शन बी वाली ये चौकोर आकृति बंद है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए, ये देखो हाफ में डिवाइड है, हाफ में डिवाइड है और हाफ में डिवाइडेड है। ठीक है, ये तीनों के तीनों हाफ में डिवाइडेड हैं, लेकिन एक अलग है, वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, 116 नंबर प्रश्न है और 116 नंबर प्रश्न में इसमें भी हमें अलग आकृति बताना है। तो देखो इसमें अलग कौन सी है, इसमें देखते ही दिख रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ये अलग आकृति है। 117 नंबर में देखो, यहाँ पर देखो अगर इसकी वाटर इमेज बनाई जाए तो जस्ट इसकी उल्टी बनेगी, इसकी वाटर इमेज बनाई जाए तो इसकी वाटर इमेज इस तरह से बनेगी, इसकी वाटर इमेज बनाई जाए तो ये इस तरह से बनेगी। लेकिन ऑप्शन सी है ये गलत है, ये इसकी वाटर इमेज इस
टाइप से यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है, ये उल्टा जस्ट इसका हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 119 और हमें इसमें बताना है कि इसमें जो अलग है वो कौन सा हो सकता है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 119 नंबर में कह रहा है 119 नंबर में इसमें भिन्न है। तो देखो इसकी वाटर इमेज बनाई जाए तो जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। इसकी वाटर इमेज बनाई जाएगी तो उल्टी बनेगी, जाकर इसकी बनाई जाएगी तो ये भी चेंज हो जाएगी आकृति। लेकिन अगर हम ओ की आकृति की अगर वाटर इमेज बनाएं तो सेम टू सेम दिखेगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। 120 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मेरा जन्म 29 जून के बाद और 2 जुलाई से पहले हुआ था। 29 जून के बाद मतलब 30 जून, 30 जून के बाद में 1 जुलाई आ गया और 2 जुलाई से पहले। ठीक, आगे कह रहा है कि मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई से पहले हुआ था। 30 जून के बाद मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, और 2 जुलाई के पहले, तो यहाँ पर 2 और 3 जो दोनों में सेम होगा वही जाकर आंसर बनेगा। आगे कह रहे हैं यदि मेरे पिता में एक ही दिन जन्म हुआ तो यहाँ पर मेरा जन्म कब बताया गया है, यहाँ पर कब हुआ होगा। तो यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 जुलाई को इनमें से हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो इतने प्रश्न हैं इनमें से हमारे कितने प्रश्न एकदम ठीक हुए हैं। ठीक है, और जो भी हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे पहले भी हमने इसमें चैप्टर वाइज रीजनिंग कराई है, वो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। एक एक चैप्टर को बहुत बारीकी से बताया गया है और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हाई तक गए हैं। और हमने आरपीएफ के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो कि 23 से 24 सेट यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप इसे बेझिझक लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।